हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर वाटर सीरीज़ का थर्ड कार्ड ओशो जैन का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। आप चेक कर सकते हैं टैरो कार्ड्स भी और दूसरी और चीज़ें भी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा कार्ड। अभी मैं वीक में एक दिन डालूँगी वीडियो, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे कम मिलता है। तो एक सीरीज़ में एक वीडियो में मैं दो वीडियो डाल रही थी, दो कार्ड कवर कर रही थी। अब मैं थोड़ा ज़्यादा कार्ड कवर करूँगी एक एक वीडियो में। ठीक है, जिससे कि थोड़ा आपको ज़्यादा सिलेबस भी मिल जाए, थोड़ा मुझे भी कम अपलोड करनी पड़े वीडियोस, तो थोड़ा डेली का टाइम कम ही मिल पाता है। और अब तो आगे बुद्ध पूर्णिमा आ रही है। बुद्ध पूर्णिमा के लिए आप लोगों के लिए बुद्धा मेडिसिन रेकी का एट्यूनमेंट ये मैं फ्री देने वाली हूँ, और लामा फेरा हीलिंग पेड है होने वाली है, तो उसके लिए भी मुझे वर्क करना है। तो हर फेस्टिवल में मैं कुछ ना कुछ फ्री भी देती हूँ और पेड भी देती हूँ। और बुद्धा पूर्णिमा के दिन मैं नया चैनल बना रही हूँ, उस पे ही दूंगी। अगर आप लोग बुद्धा मेडिसिन रेकी का एट्यूनमेंट लेना चाहते हैं, कई लोगों ने पहले भी लिया हुआ, मैंने इस चैनल पे दिया था, लेकिन अभी मैं वापस से दोबारा से उसे चार्ज नहीं करूँगी, नए चैनल पे दोबारा से एट्यूनमेंट दूँगी। तो आप जिन्होंने पहले लिया है, वैसे तो एट्यूनमेंट एक ही बार लेते हैं, दोबारा नहीं लेते हैं, लाइव पर चलता है वो, लेकिन फिर भी अगर कोई रिवाइज़ करना चाहता है तो वो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि नए चैनल का लिंक अभी तो यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसी दिन ही ओपन होगा वो चैनल। ठीक है, तो मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ मैं सब अपडेट देती हूँ। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब हम अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, यानी कि इसको देखते ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन इनकी लाइफ में आने वाला है। मतलब हो सकता है कोई इंसान आपके पास ये पूछने आए कि हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा, इस साल शादी होगी नहीं होगी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल आपका काम होगा और बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, क्योंकि भगवान की कृपा है, बारिश यानी कि भगवान की कृपा दिखा रही है, तो भगवान की कृपा है। अब यहाँ पर आपके पास आपको किस तरह से रीड करना है ये आपको देखना है कि भाई ये पूछ सकता है कोई आकर के ये काम हमारा हो रहा है लेकिन ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपके जो है काम करने लगते हैं वो होता नहीं है। तो देखिए, आपको यहाँ पर ना कुछ एक पत्ते वत्ते दिखाई देंगे, सॉरी, इसके अंदर है ना, ड्रॉपलेट दिखाई देंगी आपको। ये जो दिख रहे हैं, एक पत्ते दिख रहे हैं और एक बर्फ़ की बूंदें जमी हुई होती है ना, जैसे वो है ये बर्फ़, जैसे ओले कहा जाता है। ठीक है, अगर आपका ध्यान इस पे चला जाता है तो आपको ये बताना है कि आपके कामों में कुछ रुकावटें आ रही हैं और एनर्जी ब्लॉकेज है। भगवान की कृपा ऊपर से होना, यूनिवर्स से एनर्जी आना, तो उसके अंदर में ब्लॉकेज आ रही है। भगवान तो आप पे कृपा बरसा रहा है, लेकिन आपका या तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रोक रहा है, या आपकी रूढ़िवादी चीज़ें उससे रोक रही हैं। कुछ रिचुअल्स करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आप कर नहीं रहे हो। इस तरह के कुछ ना कुछ रुकावटें आपके आ रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये सेलिब्रेशन में रुकावट डाल रही हैं। ठीक है, अब बाकी देखिए क्या है। अब ये देखिए, ये जो तीनों लेडीज़ डांस कर रही हैं वो क्या शो कर रही हैं कि भाई इंजॉय कर रही हैं वो। बाहर से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, यहाँ पर आपको कोई लग्जरी या कुछ दिखाई नहीं देगा, सेलिब्रेशन नहीं दिखाए, मतलब सेलिब्रेट वो कर रही हैं लेकिन पार्टीज बाहर की तरफ से वो नहीं है। ठीक है, पहले हमने बात की कि सेलिब्रेशन आने वाला है। ठीक है, वो सिर्फ उस चीज़ में है कि जब आपसे कोई ये पूछे कि भाई हाँ हमारा काम हो नहीं रहा है, तो ये काम होगा या नहीं होगा, तो हाँ होगा, और फिर हो सकता है कुछ रुकावट है तो वो बता सकते हैं। अब व्यवहार पे आते हैं किसी के व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये इंसान इस टाइप का है कि इसको बाहरी इंजॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई लोग इंजॉय करने के लिए ड्रिंक करते हैं, कुछ नशा करते हैं, या फिर किसी से मिलते हैं। अब नशा या डिपेंडेंट होना बाहरी चीज़ों पर सिर्फ ड्रिंक करना नहीं होता है। ये भी होता है कि किसी को जब तक किसी की कंपनी नहीं मिले वो नहीं खुश हो सकता, यानी कि अकेलापन उनको खलता है। ठीक है, उनको एंजॉय करने के लिए किसी का साथ चाहिए, कोई फ्रेंड सर्कल चाहिए। वो आप देखना, कई लोग बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करते रहते हैं, कहीं घूमने भी जाएंगे तो दोस्तों के साथ जाएंगे,
या फिर कुछ ना कुछ उनको बाहर से चाहिए, टीवी में रहेंगे या तो सारा दिन, ठीक है, तो वो खुद से इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इंसान है उसको बाहरी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए इंजॉय करने के लिए, वो अपने अंदर ही खुश रहता है। अब ये पॉइंट इस कार्ड का सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे इंसान के बारे में पूछने आ सकते हैं आपकी भी बहुत घमंडी है, किसी से बात नहीं करता है। अब ये चीज़ इस इंसान के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे कर सकती है कि भाई वो इसके बारे में गलत सोचे, अपने अपने घमंड में है, अपने हाँ, किसी से बात नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंसान अच्छा है लेकिन खुद में रहना पसंद करता है, इंट्रोवर्ट जिसे कहते हैं उस टाइप का इंसान है। तो इस तरह की जो है छवि कई बार इंसान को जो है बाहरी दुनिया से काट देती है। अच्छा होता है वो इंसान लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि घमंडी है, तो उस तरह की इस इंसान की प्रवृत्ति दिखाई हुई है। तो जो इंसान पूछने आए हैं तो वो ये बताना है कि भाई ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है, आप उससे बात करो। जैसे कई लोग अपने बॉस के बारे में पूछने आते हैं, आप उनसे बात करो, वो बात करेंगे। जैसे ही आप बात करोगे वो अपने अंदर से बाहर आएंगे, जो अपनी दुनिया में है उससे बाहर आएंगे, आपकी बात सुनेंगे और रिएक्ट करेंगे। और ऐसे लोग अच्छे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो इसमें है कि हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा आए जो ये कहे कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मैं जो है काम नहीं बन रहा है, या फिर मेरे को कुछ बीमारी है या मैं डिप्रेशन में हूँ, तो उसे म्यूज़िक थेरेपी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत तरह की थेरेपीज़ होती हैं। म्यूज़िक थेरेपी, मंत्र चैंटिंग थेरेपी, जैसे बाउल की होती है, बाउल साउंड होती है, साउंड जिसमें हो ना उस तरह की थेरेपी के बारे में बताइए। गाइडेड मेडिटेशन नहीं, जिसमें म्यूज़िक हो थोड़ा, इस तरह की थेरेपी उसे सजेस्ट कीजिए। कि या तो आपको अगर पुराने गाने पसंद है तो वो पुराने गाने, लेकिन पुराने गानों में क्या है कि दुख नहीं भी होता है ना, तो दुख निकल आता है। तो उनको बताएं कि इस तरह के गाने जो खुशी देते हैं वो सुने, या भजन सुने। किस तरह की चीज़, सिर्फ मेडिटेशन ही एक स्पिरिचुअलिटी नहीं है, खुद में खोना एक स्पिरिचुअलिटी है। तो वो आप म्यूज़िक के थ्रू भी जा सकते हैं। ओनली म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगता है उसकी प्लेलिस्ट बना लो, रोज़ एक पे बैठो या किसी और पे बैठो, रोज़ एक ही नहीं सुनो, भजन सुनो, चैंटिंग करो। खुद भी कर सकते हैं, सुनना है, यहाँ पे सुनने पे ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है, करने के बजाय। तो म्यूज़िक थेरेपी यहाँ पर एक सजेशन है रेमेडी के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अब एक चीज़ ये देखिए, ये तीनों लेडीज़ हैं ना, जो आप ध्यान से देखिए, से जो दूर से नहीं दिख रहा है, इनके सिर पर यहाँ पर ये देखिए, ये फूलों का सेहरा पहना हुआ है इन्होंने, मतलब मुकुट पहना हुआ है। यानी कि ये देखिए, अब आप फोटो को देखेंगे छोटा सा तो बहुत कम दिखाई देगा। तो आपको ये मुकुट अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं की अथॉरिटी है इस इंसान के पास, ठीक है। अथॉरिटी है मतलब कि किसी बॉस पोस्ट पे है, किसी बड़ी पोस्ट पे है, या फिर घर में इसकी चलती है, ठीक है। जैसे कोई किसी के बारे में पूछने आता है कि भाई ये उस घर में जाके सुखी रहेगी नहीं रहेगी, शादी कर रहे हैं, कैसा रहेगा इसका फ्यूचर, तो इस पे ध्यान रहता है। तो यही बताएंगे कि ये जो है लेडी, ये घर पर राज करेगी, इसकी चलेगी, इस तरह की बात बताएं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिपेंड करता है, पॉइंट्स क्या क्या होते हैं हमें इस पे वो देखना होता है। अब एक चीज़ है यहाँ पर, जैसे ये भी बताना है कि ये हर लेडी जो है, हर लेडी है या जेंट्स आता है तो भी हर सिचुएशन में इंजॉय करेगी। किसी भी सिचुएशन में वो अपने अंदर झांक कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देती हैं और उस चीज़ को एंजॉय करती है, मतलब चैलेंज के रूप में लेती है वो। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ये जो सिचुएशन है, ये जो पीछे ग्रीनरी दिख रही है, ये दिख रहा है, इससे ये जंगल दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जंगल जैसी जगह पर भी ये एंजॉय कर रही है, उसे अपना एडवेंचर ले रही है। तो किसी भी स्थिति को वो चैलेंजिंग रूप में लेती हैं, ठीक है। अच्छी पर्सनैलिटी इंसान की है, जैसी भी परिस्थिति हो वो खुश रहती हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लेती हैं, ठीक है। तो ये इस कार्ड का प्रेडिक्शन था। आगे हम देखते हैं, दूसरा है टर्निंग ऑन।
टर्निंग ऑन। ये जो पॉइंट कार्ड है ये 4 नंबर का कार्ड है। अब ये वाटर कार्ड है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये हम पहले भी जान चुके हैं कि ये कैसे पता चलता है। नीचे ब्लू कलर है, जहाँ पर नंबर लिखा है ना, ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर वाटर का कलर होता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर हमें बता रहा है ये वाटर का कार्ड है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये वाटर का कार्ड क्या बता रहा है। सॉरी, ये जो है टर्निंग इन का कार्ड क्या बता रहा है, टर्निंग इन। जैसे कि हमने इसके पहले वाले कार्ड में देखा, आप देखेंगे तो कई कार्ड्स में आपको सीरीज दिखाई देगी, वैसे होती सीरीज ही है। हम इसको भी स्टडी करेंगे लास्ट में। सीरीज क्या कहती है, ये सीरीज आपको ये बोल रही है कि ये जो म्यूजिक थेरेपी पे एंजॉय कर रही थी, ठीक है, जिसको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत थी मेडिटेट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। जैसे कि हमने पिछले कार्ड में ये देखा था कि इसको बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में खो रही है म्यूज़िक पे, मतलब खुद में खो रही है, खुद में बैठती है तो वो करती है। यहाँ पर ये पता चल रहा है वो खुद से कनेक्ट ही हो गई है, ठीक है, खुद से कनेक्ट ही हो चुकी हैं। और इसके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं, देखिए ये नेगेटिव लोग हैं, उनका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कई लोग इसको ऊपर नज़र लगा रहे हैं, कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, इसके ऊपर जो है ये इस तरह से निर्भर हो गई है कि हर इसका, देखिए आप ये पास में देखिए, ये जो ओरा दिखाई दे रहा है आपको, ये इस टाइप का ओरा है इसका कि अगर कोई गलत कर रहा है, ठीक है, ये देखेंगे ना आप, यहाँ पर ये ओरा दिख रहा है इसका, तो ऐसा हो रहा है। और ये देखिए यहाँ सिर पे, तो इसके बाहर ही है, ठीक है। ये जो ओरा है ये हाथ है, वैसे ओरा में इसका भूत का हाथ आ रहा है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, इसको कोई टच नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मतलब इसके ऊपर है कई लोगों की नज़र ब्लैक मैजिक, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। इसको अपने में ही बिजी रहना है। और ये किसी जंग में है, देखिए हम जब किसी काम में पैशन से लगे होते हैं ना, तो हमें बाहर की चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, कौन हमारे साथ है, कोई। ये इस तरह की जर्नी पर है, ठीक है। ये इस तरह का काम हो सकता है कि कोई आपसे आके ये पूछे कि ये इंसान अपने बिजनेस में लगा हुआ है, घर की बातों में नहीं ध्यान देता, मैं जो बोलती हूँ नहीं सुनता, मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, तो वो अपने बिजनेस की जंग में है, बिजनेस को जीतेगा, उसको उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस टाइप की कोई भी चीज़ आ सकती है कि भाई ये तो इंसान इसी काम में लगा रहता है, बिल्कुल नहीं सुनता है, ठीक है। तो बताना है कि वो नहीं सुनेगा, वो अपने लाइफ पाथ पे है और वो यही काम करेगा, इसी काम में इसको तरक्की मिलेगी। कई बार बच्चों के लिए भी कई माँ बाप परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, मेरे बच्चा सुनता नहीं है, अपने काम पे फोकस नहीं करता, सारा दिन म्यूज़िक में रहता है, गाने गाने में रहता है। ओपन कॉमेडी का आजकल बहुत चल पड़ा है, स्टैंड अप कॉमेडी आजकल वो कर रहा है, उसमें क्या फ्यूचर है, ये वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो उनको बताना है कि इसी में ही इसको तरक्की मिलेगी। तो इसके बारे में लोग नेगेटिव बातें भी बहुत करते हैं, ठीक है। जैसे कई लोग कहेंगे ये मेरे बच्चे के ऊपर बुरी नज़र रखती है, ये इसका चाल चलन गलत है, कई तरह की नेगेटिव बातें भी लोग इसके बारे में करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान अपने लाइफ पाथ पर चल चुका है, उसके अगेंस्ट जाने से अच्छा उसको सपोर्ट करें, ठीक है। फिर है, अब हम देखते हैं अगला कार्ड, तीसरा कार्ड, क्लीनिंग टू द पास्ट। क्लीनिंग टू द पास्ट, इसका क्या मतलब है कि आपके सबसे पहला पॉइंट इसका आप ये दीजिए कि इसका सोलर प्लेक्स बिगड़ा हुआ है, उसे क्लीन करना है, ठीक है। तो इसने
दूसरा पॉइंट है कि इसके पास जो है पास्ट की बैड मेमोरीज बहुत हैं। तो इस तरह का इंसान जब आपके पास आएगा ना, तो वो ये बताएगा आपको कि मुझे पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, मुझे सपने बहुत आते हैं, मुझे सपनों में ये सब आता है, मैंने देखा भी नहीं हुआ इस इंसान को। तो इस तरह की एक तो होता है हमारा पास्ट जो हमने इस जन्म जिया है और हमें याद भी है वो चीज़ें। कई हमें बचपन की चीज़ें भूल भी गई होती हैं, वो भी परेशान कर रही होती हैं, वो सपने में आ रही होती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस को तो याद है और पिछले जन्मों का तो है ही है। ठीक है, वो भी पास्ट हो गया ना, वो सोल का पास्ट हो गया। इस जन्म की जो भी बातें हैं वो हमारे इस शारीरिक जीवन का पास्ट हो गया, और जो पिछले जन्मों का है वो हमारे सोल का पास्ट हो गया। तो ये जो है पास्ट की मेमोरीज इसको आ रही हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, या किसी तरह के सब क्लीनिंग है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब बुरे हैं, अच्छे नहीं हो। ठीक है, अगर अच्छा सपना भी कोई आया है तो इसका मतलब वहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत तो है। अभी अच्छा आ रहा है, वो अच्छा टाइम पिछले जन्म का दिख रहा होगा, उस कोई भी चीज़ आ रही होगी, और उसके बाद जो है बैड आएगा आएगा ही, अगर ये कार्ड आता है तो, कि थोड़े दिनों बाद उसको बैड सपने चालू हो जाएंगे। तो क्लीनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तो सोलर प्लेक्स क्लीन करने, एक सब कॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करने के लिए बोले कि जैसे सब कॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग हम किस तरह से करते हैं, अपनी थर्ड आई पे फील करते हैं कि वो खुल गया है और उसमें से सब अनवांटेड चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। ओके, उसके बाद है जो और ये कार्ड हमको बता रहा है, इस कार्ड में जो इंसान भूतकाल की यादों में रह रहा है, पास्ट में ही जी रहा है, तो हो सकता है उसका मेमोरी भी लॉस हो रहा हो अभी का। ठीक है, जैसे कि अपनी बातें भूलने लगे हैं, पुरानी पुरानी बातें याद हैं लेकिन आज 2 दिन पहले की बात भूल गए हैं। तो इस तरह का केस भी आ सकता है आपके पास। तो उसको ये बताना है कि क्लीनिंग करनी पड़ेगी, पास्ट की यादें ज़्यादा हैवी हो रही हैं, लेकिन हमारे अंदर माइंड में तो जगह उतनी ही होती है ना, तो वो गहरा हो गया, वो जैसे होता है ना, एक कुर्सी किसी ने पकड़ लिया, वो छोड़ेगा नहीं। इसी तरह से पास्ट मेमोरी ने जगह घेरती जा रही है दिमाग की, इसलिए प्रेजेंट की चीज़ें भूलती चली जा रही हैं। तो क्लीनिंग करो, जगह खाली करनी है। ठीक है, फिर है और ये देखना है कि इस इंसान से रिलेटेड आपके पास ये आ सकता है कि किसी के साथ बन नहीं रही है या फ्यूचर में काम नहीं बन रहे, तो उसका रीज़न जो है भूतकाल में है, उसके पास्ट में है। पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो चीज़ें रोक रही हैं, जगह घेर रही हैं जीवन का, इसलिए प्रेजेंट बिगड़ रहा है और फ्यूचर भी बिगड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है इस इंसान को। ये देखिए, ये बॉक्स इसने पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि ये उन चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि छोड़े। ये वो कभी कभी क्या, हम अपने दुख के साथ भी अटैच हो जाते हैं, बुरी चीज़ों के साथ भी अटैच हो जाते हैं, तो वो चीज़ों को नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो वो क्लीनिंग करना पड़ेगा, उसे डिटैच करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है इस इंसान को ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती होंगी, लेकिन ये लेता नहीं होगा या इग्नोर कर देता होगा, उसमें कोई गलती निकाल देता होगा, रिश्ते आते होंगे, जॉब ऑफर आते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये उसको ग्रैब नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसको पास्ट की चीज़ें घेर रही हैं, पास्ट में ये रह रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो वो ब्लॉकेजेस इसको पकड़ रही हैं, तो क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। जब तक ये पास चीज़ों को, इस बॉक्स को जब तक ये छोड़ेगा नहीं, तब तक वो किसी चीज़ को कैच कैसे करेगा, कैसे पकड़ेगा उस चीज़ को वो कैच नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, आप इस कार्ड के पीछे कप पड़ा हुआ है, जिसमें ड्रिंक करते हैं ना लोग, वो कप है। तो यानी कि ड्रिंक एडिक्शन भी हो सकता है इस इंसान को, उसके लिए भी इसको पास्ट का कोई दुख है, उसकी वजह से है। फिर पीछे देखिए शीशे जैसा है, और ये लेडी का मुंह इस तरफ है, यानी कि ये अपनी पास्ट की किसी चीज़ से मुंह छुपा रहा है, कोई गिल्ट है इसके मन में, तो उस गिल्ट को भी क्लीन कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये 3 कार्ड, अगली वीडियो से ज़्यादा कार्ड आएंगे, और एवरी वेडनेसडे आपको ये वीडियो मिलेगी क्लास की। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और जो लोग बाद में देख रहे हैं, उन्हें तो पूरी प्लेलिस्ट में सब कार्ड साथ में मिल सकते हैं। राइडर वेट टैरो कार्ड भी पूरा मैंने सिखाया हुआ है। थैंक यू एवरीवन।